नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, वाक़िमुस्सलाता व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात दो। आज मैं आपको ज़कात के मुतल्लिक़ मसाइल अर्ज़ करूँगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि अपनी तारीख़ में लिखते हैं और हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि और बज़ाज़ और बहकी ने हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत की है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया कि ज़कात किसी माल में ना मिलेगी मगर उसे हलाक कर देगी। यानी ऐमा ने इस हदीस के ये माने बयान किए हैं कि ज़कात वाजिब हुई और अदा न की और अपने माल में मिलाता रहा तो ये हराम उस हलाल को हलाक कर देगा। हज़रत इमाम अहमद ने फरमाया कि माना ये है इस हदीस पाक के कि मालदार शख्स माल ज़कात ले तो ये माल ज़कात उसके माल को हलाक कर देगा। ज़कात तो जो है फ़कीरों के लिए है और दोनों माने मेरे दोस्तों सही हैं जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। तबरानी ने औस में लिखा है कि बुरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, मेरे करीम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया कि ज़कात कौम जो है ज़कात ना देगी तो अल्लाह ताला उसे कहत में मुब्तला कर देगा। फसलों में बीमारी आती है, सुंडी वगैरह और बीमारियां, कहत साली, ये इसलिए आती हैं कि उस फसलों का जो है ये ज़कात नहीं दिया जाता। मेरे दोस्तों, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मालदार जो है माल निसाब जो है वो अगर माल निसाब में से ज़कात नहीं अदा करेगा तो कै साली में उनकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी, उनका माल जो है तलफ हलफ हो जाएगा। तबरानी ने औस में लिखा है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया कि खुश्की तरी में जो माल तलफ होता है वो ज़कात ना देने से तलफ होता है। जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि अगर तुमने ज़कात अदा न की तो आपका माल तलफ हो जाएगा। इसके बाद सहन में हदीस है, इब्ने कैस से मरवी है कि सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि फरमाया कि उनके सर पस्तान पर जहन्नम का गरम पत्थर रखेंगे। वो ज़कात जो नहीं देते क़यामत के दिन जहन्नम में उनके सर पर पत्थर रखेंगे, पस्तानों में पत्थर रखेंगे और सीना टूटकर शाना से निकल जाएगा और शाना की हड्डी पर रखेंगे कि हड्डियां तोड़ता हुआ सीना से निकल जाएगा। और सही मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि पीठ को तोड़कर करवट से निकलेगा और गद्दी तोड़कर पेशानी से निकलेगा। तबरानी ने यह हदीस लिखी है कि अमीरुल मोमिनीन अली करमुल्लाह वजहुल करीम रवायत करते हैं कि नबी करीम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया कि फ़कीर नंगे भूखे होने की तकलीफ़ न उठाएंगे मगर मालदारों के हाथों सुन लो ऐसे तोंगरू से अल्लाह ताला सख्त हिसाब लेगा और उन्हें दर्दनाक अजाब देगा। तोंगरू का, अमीरों का हक है कि गरीबों को, मस्कीनों को, फ़कीरों को ज़कात देना। तबरानी ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन तोंगरू के लिए मोहताजों के हाथों से खराबी है। मोहताज अर्ज़ करेंगे कि हमारे हकूक़ जो तूने या अल्लाह उस पर फ़र्ज़ किए थे, यानी तोंगरू पर, उन्होंने जो है जुल्मन न दिए हमको। अल्लाह जो जल फरमाएगा मुझे कसम है अपनी ज़ात अज़्ज़ो जल की, जलाल की, कि तुम्हें अपना कुर्ब अता करूँगा और इन तोंगरू को मैं अपनी कुर्बत से दूर रखूँगा। इसके बाद मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो है वो लिखते हैं कि इब्ने खज़ीमा इब्ने हबान अपनी सही में कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत है इस हदीस के, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया इसी ज़कात के मुतल्लिक़ के ऐ लोगो दोज़ख में सबसे पहले 3 शख्स जाएंगे। क़यामत के दिन जब जहन्नम में लोग जाएंगे सबसे पहले कौन जाएंगे? मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया,
ان میں سے ایک تو تونگر جائے گا، ذمہ دار جو مال زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، کہ وہ اپنے مال میں اللہ عز و جل کا حق ادا نہیں کرتا تھا۔ مسئلہ سن لیں، جہنم میں سب سے پہلے جانے والا وہ ذمہ دار، وہ امیر، وہ تونگر، وہ رئیس، وہ ترین ہوگا جو مال زکوٰۃ دنیا میں نہیں دے گا، وہ سب سے پہلے جہنم میں وہی جائے گا۔ حدیث کو پھر سن لیں، یہ ابن خزیمہ نے بھی لکھی ہے اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں لکھ کے فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کے بعد امام احمد جو اپنی مسند میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ عزا جلو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں 4 چیزیں فرض کی ہیں، جو ان میں سے 3 ادا کرے وہ اسے کچھ کام نہ دیں گی جب تک 4 نہ بجا لائے، 4 پر عمل نہ کرے۔ ایک پہلی نماز، جس کے متعلق پہلا سوال ہوگا، اے میرے بندے کیا تو نے میری نماز پڑھی تھی؟ دوسرا روزہ، تیسرا رمضان شریف کے روزے، حج بیت اللہ۔ طبرانی کبیر سند صحیح راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حکم دیا گیا کہ نمازیں پڑھیں، زکاتیں ادا کرتے رہیں، اور جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ صحیح مسند احمد، سنن ترمذی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت ہی بڑھائے گا، اور جو اللہ کے لیے تواضع کرے اللہ اس سے بلند فرمائے گا۔ یہ تو قرآن میں ہے کہ خذ العفو، اے میرا محبوب آپ معافی کا اختیار کرنا سیکھو، یعنی معاف کر دو، وامر بالمعروف، اور لوگوں کو بھلائی کے لیے جو ہے تبلیغ کرتے رہو۔ انشاءاللہ بقیہ مسائل میں آئندہ عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔